किसान जो है वो मुझे लगता है जितनी प्रिकॉशन आप बता रहे हैं इतने तो हाथ धो के वो खाना भी नहीं खाता है। बिल्कुल ठीक। काला दाग आए, आपका काला दाग आ गया, अभी आपका थोड़े थोड़े पौधों में होगा या एक छत्ते में एक टमाटर में होगा और में नहीं होगा, उन सभी टमाटर को तोड़ा जाए जिन जिन पे काला दाग है। चाहे थोड़ा ही काला दाग, वो काला दाग ठीक नहीं होगा, वो बाद में बढ़ जाएगा और अपने साथ किसान भाई नमस्कार, किसान न्यूज पर आप सभी का स्वागत। किससे हैं आप सभी बताइएगा जरूर। और सबसे पहले मैं आप सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा कि किसान न्यूज जितने भी वीडियोस डालता है आप कमेंट जरूर कीजिए, अपने सवाल जरूर रखिए, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि आप लोग हमसे क्या अपडेट चाहते हैं और क्या जानकारी चाहते हैं। उसी चीज को लेकर हम फिर उस तरह का वीडियो जो है वो आपके सामने लाते हैं। आज का वीडियो हमारा जो है वो टमाटर के ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है इन दिनों सोलन मंडी में टमाटर की आवक जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी 200-400 क्रेट तक का जो है वो मार्केट अभी सोलन मंडी में रहता है, और रेट की बात करें तो अभी काफी हल्का रेट रहता है। क्रेट के रेट जो है वो 150 से 200 के बीच चल रहे हैं। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जो है वो टमाटर के दाम बढ़ने वाले हैं और हमारे हिमाचल के किसानों को अच्छे दाम मिलने वाले हैं। तो चलिए, टमाटर को लेकर बहुत सी दिक्कतें भी रहती हैं। मार्केट में टमाटर बेशक आने वाला है, लेकिन बहुत सी समस्याएं भी इसके साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे कि आजकल सुंडी की समस्या जो है वो काफी चल रही है, और इसके अलावा जो है आगे बरसाती सीजन भी आने वाला है। जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जून से जो है वो मानसून की दस्तक हिमाचल में होने वाली है, और इस दस्तक के साथ साथ बहुत सी दिक्कतें जो है वो टमाटर की बात करें तो उसमें आने वाली हैं। तो वो क्या दिक्कतें हैं और उनका समाधान किस तरह से होगा, उसके लिए हमारे साथ संजोग अग्रवाल जी हैं, जो कि सीएम सीड्स सोलन से हैं। और संजोग जी, सबसे पहले स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ में। धन्यवाद जी। सबसे पहले किसान भाइयों का बहुत बहुत नमस्कार, और किसान भाइयों को जो आने वाले हमारे फेस्टिवल की शुभकामनाएं। और अब मैं बात करना चाहूंगा सीधा, जो भाई साहब ने बात करी कि किसानों को जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, अभी समय चल रहा है, जो टमाटर से रिलेटेड हम बात करें जाए, जो टमाटर की इन्होंने बात करी, शिमला मिर्च में भी प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन टमाटर की जो बात करी जाए वो मुख्यतः ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय टमाटर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो रिलेटेड आ रही है सुंडी से रिलेटेड। टमाटर में इस समय बहुत भयंकर सुंडी आई हुई है। पिछले 20 दिन से प्रॉब्लम हमारे टमाटरों में आई हुई है, और ये मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि किसान का जो मेन प्रोडक्ट है, मतलब आप समझो अभी छोटा जो पौधा है उसी में सुंडी आनी शुरू हो गई है। तो किसान लोग इससे बहुत विचलित है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे सामने। और इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं जो आपको भाई साहब बताना चाह रहा हूँ कि हम इसमें ऐसे जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं उस केमिकल का रिजल्ट भी बहुत लंबा नहीं चल रहा। दिक्कत ये आ रही कि शॉर्ट टर्म में वही प्रॉब्लम्स खत्म हो ही जा रही है, मतलब शॉर्ट टर्म में उसका असर खत्म हो रहा है केमिकल का। किसान स्प्रे करता है, उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरी 15-20 दिन तक हमारे को दोबारा सुंडी नहीं आएगी, पर सुंडी 4 दिन 5 दिन में दोबारा आ जाती है। तो किसान ये सोचता है कि दवाई में प्रॉब्लम है, दवाई खराब, मतलब दवाई में रिजल्ट नहीं आ रहे, दवाई डुप्लीकेट है, जो भी साइड खराब नहीं है। इशू ये हो रहा है इस समय हमारे इस समय जो वातावरण बन रहा है वो बहुत ज्यादा गर्म है इस समय, और ऐसा हो रहा है कि इस वातावरण में ही जो अंडा देता है, जो तितली पहले तितली होती है उससे अंडा होता है, तितली ही अपने आप कुदरती रूप में ही बने जा रही है। मतलब हम अंडा जरूर मार रहे हैं, हम जो पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं उससे अंडा मार रहा है एक बार सुंडी का, बट सुंडी के अंडे के बाद तितली द्वारा अपने आप कुदरती रूप से ही पैदा हो रही है, कुदरती रूप से ही अपने आप इस एटमॉस्फेयर में, इस टेम्परेचर में पैदा हो जा रही है, वो फिर दोबारा अंडा देती है। जो पहले हमारे ऐसा होता था अक्सर कि हम जब अंडे वाली दवाई करते थे, पेस्टिसाइड करते थे, उससे एक बार अंडा मर जाता था तो 20 दिन के लिए चैनल ब्रेक हो जाता था। 20 दिन तक लगभग हमारे को सुंडी नहीं आती थी। अब इस वातावरण में बार बार तितली पैदा हो जाती है, उस कारणवश ये 5 दिन 7 दिन में फिर से सुंडी आ जाती है। तो अब हमारे को उपचार करना है कि अंडे तो मारना है केमिकल से, साथ साथ हमारे को इन तितलियों का भी कुछ उपचार करना पड़ेगा। और इस तितली को मारने की ऐसी कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, इसको हम ऑर्गेनिक वे से काम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक वे में हम इसके लिए जो एक येलो ट्रैप मार्केट में मिलते हैं, येलो ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे तितलियां कंट्रोल होगी और आपका फसल में कि कम कीटनाशक यूज करके, वो एक अच्छी बात भी हम कि ऑर्गेनिक की तरफ जाए या नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाए। साथ साथ केमिकल का उपयोग भी करना पड़ेगा आपको। कुछ केमिकल्स पुराने टाइम से चल रहे थे, जैसे कोराजन का एक बड़ा नाम है, वो यूज करते थे। कई लोग बोलते हैं उससे रेजिस्टेंस आ गई, वो किसान ने अपने आप तय करना है कि रेजिस्टेंस आई नहीं आई। हम किसी केमिकल के बारे में प्लस या माइनस नहीं बोलेंगे, बट ये है कि उसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स मार्केट में इस समय हैं। जैसे एक टाटा कंपनी का सबमिट करके केमिकल आ रहा है, वो सुंडी पे असर कर रहा है, उसके अंडे पे भी असर कर रहा है। इसके तरह अगर ये थोड़ा महंगा केमिकल है, जैसे टाटा का सबमिट बोला, एक पीआई कंपनी का बुफेरिया करके केमिकल आता है, वो भी महंगा केमिकल है, वो भी टाटा कंपनी टाटा सबमिट की तरह महंगा केमिकल है, लेकिन वो भी सुंडी भी मार रहा है और अंडा भी मार रहा है। तो वो आप महंगे केमिकल कर सकते हो। अगर आपका, हम चाहते हैं कि कुछ किसान लोगों का बजट सीमित, मतलब कंट्रोल में भी रहे,
उस केस में भी एक दवाई आती है एमामेक्टिन, ये केमिकल का नाम है, एमामेक्टिन करके एक दवाई आती है, वो सस्ती मिल जाएगी। वो अलग अलग नामों से आती है, कोई कंपनी ट्रस्ट के नाम से बेचती है, कोई बायोक्लेम के नाम से बेचती है, कोई प्रोक्लेम के नाम से बेचती है, अलग अलग कंपनियों का आता है ये। वो थोड़ा सस्ता केमिकल है, वो भी हमारे सुंडियों के अंडे मारने में हेल्प करता है। तो इन केमिकल को हम यूज कर सकते हैं ताकि सुंडी का अंडा भी मरे, और साथ साथ हम येलो ट्रैप का यूज करें। आपने बताया कि 3 से 4 दिन तक ही ये इफेक्टिव रहेगा, उसके बाद या तो रिपीटिशन इसकी करनी पड़ेगी, अदरवाइज येलो ट्रैप लगाएंगे तो देखो रिपीटेशन इसलिए करनी पड़ रही है 3-4, जो मैंने बोला ना 3-4 दिन का असर इसलिए है क्योंकि तितली अपने आप बने जा रही है। अदरवाइज अगर तितली अपना कुदरती रूप से ना बने, टेम्परेचर थोड़ा ठीक आ जाए, इतना गर्म ना रहे, तो तितलियां नहीं बनेगी, तितलियां कम बनेगी कुदरती रूप से। तो अपने आप एक बार अंडा मार दिया तो फिर 15-20 दिन का कंट्रोल हो जाए इन्हीं केमिकलों से। जो मैंने केमिकल बोले यही 15-20 दिन का असर कर देंगे आपका, अगर टेम्परेचर थोड़ा ठीक आ रहा था। अगर टेम्परेचर इसी तरह से बना रहता है तो कुछ येलो ट्रैप का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि हमारी तितलियां कंट्रोल में रहे। तो फिर लगता है कि प्री मानसून शावर जो है वो शुरू हो चुके हैं हिमाचल में, और मानसून भी जो है वो 20 तक मौसम विभाग का अनुमान है कि पहुंच जाएगा हिमाचल। तो उससे भी असर जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा कारगर साबित होगा दवाइयों का। सही, देखिए सबसे अच्छी बात है कि मानसून आना चाहिए, टाइम का आना चाहिए। ये तो कुदरती रूप से गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब जो कुदरती रूप से बैलेंस मेंटेन है वो चला रहना चाहिए। बारिशें आएगी, बारिशें बहुत जरूरी है, उससे सुंडी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बट उसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी किसान के लिए। उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक आ रही है जो हम फाइटोप्थोरा फंगस होता है, और वो फंगस बेसिकली काला दाग लेके आता है। किसानों को मैं बड़ी सरल भाषा में बात करूं तो एक काले दाग की बीमारी हमारे सामने आने वाली है। किसानों को पता है ये बड़ी भयानक बीमारी है, क्योंकि इसमें जो हमारा आखिरी में हमारी मेहनत करने के बाद जो हमारा फल है, जो तैयार फल है, उस पे ही दाग लग जाता है। तो जो आखिरी हमारा फ्रूट है, हमारा फल है, उसी पे दाग लग गया तो हमारी सारी मेहनत खराब हुई। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आने वाली प्रॉब्लम है। आप तो किसान लोग उससे भी, हमारा लास्ट ईयर की बात करें तो कितने अच्छे रेट थे, लेकिन वो काला दाग ने इतना डैमेज किया हमारे किसानों के फसल को। तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी आप सॉल्यूशन जरूर बताएं कि किस तरह से वो मैनेज कर सकता है सिचुएशन। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए, मतलब लेकिन वो लाइलाज बीमारी नहीं है। जैसे कई बीमारी होती है जिसका हमारे पास कोई मतलब पक्का रास्ता ही नहीं होता। जैसे बैक्टीरियल विल्ट एक बीमारी आती है, पौधा सूख जाता है, उसका हमारे पास कोई एक बहुत रामबान इलाज नहीं, इलाज है उसका भी बट रामबान इलाज नहीं है। बट जैसे जहां तक बात करें इस फंगस की या काले दाग की बात करे जाए तो उसके लिए हमारे पास फिर भी कुछ हद तक सोल्यूशंस है। हम कुछ हद तक केमिकल से कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ प्रैक्टिस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमको जब अभी बीमारी नहीं आई है, तो बीमारी नहीं आई है तो हम शुरुआत में हम क्या प्रैक्टिस करें, मतलब कैसे अपने खेती का तरीका रखें ताकि वो बीमारी आए तो कम रूप में आए, तो उसके लिए हम पहले से रेडी रहें। तो आप सबसे पहले अगर आप बात करो तो अभी जैसे वो हमारा काला दाग शुरू होएगा, जैसे बरसात शुरू होती है तो शुरुआत में हम फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, चाहे नॉर्मल फंगीसाइड करें, चाहे डाइथिन बेबिस्टिन कर रहे हैं या फिर एक साइनामॉक्सिकल, आप अगर टेक्निकल नाम ना बोलूं, अगर ब्रांड नेम की बात करूं तो कर्जेट करके दवाई आती है, या एक साइमागन करके कंपनी की दवाई आती है, दोनों एक ही दवाई है। ये दो दवाइयां हैं, ये दवाई हम अगर पहले करें, आपका मतलब काला दाग लगने से पहले करें, तो ये दवाइयां काला दाग को लगने नहीं देती। तो हम अगर ऐसे केमिकल करें जो प्रिवेंटिव है तो वो बड़ा, जैसे मैंने अडामा का साइमागन नाम लिया आपको, बहुत अच्छी दवाई है, या कर्जेट दवाई आती है, ये दोनों नाम और भी आते हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी दवाई है। मैंने वो नाम बोले जो प्रचलित है, जो मार्केट में ज्यादा चलते हैं, तो वो मैंने नाम। डोजेस भी जरूर बता दीजिएगा, क्या डोजेस डलना है पंप के हिसाब से, क्योंकि 20 लीटर का शायद पंप होता है। मैं आपने बड़ा अच्छी बात करी है डोजेस के बारे में। मैं एक बड़ा किसान भाई को एक बात करना चाहूंगा। हमारी जैसे शॉप है यहाँ पे सोलन में, सीएम सीड्स फार्म करके लोर बाजार में। अब हमने अपने दुकान पे भी एक छोटा सा बोर्ड लगा रहे हैं कि किसान भाई दवाई की डोज जरूर पूछें। अब इशू ये हो गया भाई साहब कि पहले पंप आता था हमारा 15 लीटर का, अब पंप आ गया 18 लीटर का, अब आ गया पंप 20 लीटर का, पंप आ गया 25 लीटर का, 3-4 तरह के अलग अलग पंप आ गए हैं। और किसान भाई बेचारे हम लोग यहाँ पे कोई भी हमारे दोस्त पूछता है तो हम 15 लीटर के पानी के हिसाब से डोज बता देते, क्योंकि पहले 15 लीटर पानी चलता था, 15 लीटर की ही पंप आता था, तो 90% पंप 15 लीटर का ही आता था। अब ये 25 लीटर तक पंप पहुंच चुका है। तो ये जो किसान भाई जहां मर्जी से दवाई ले, वहां पे जरूर बताएं कि भैया मेरा पंप इतने लीटर का है, या मेरे को पर लीटर के हिसाब से डोज बताओ, या मुझे पंप के हिसाब से डोज बताओ, क्योंकि डोज गलत नहीं जानी चाहिए। डोज गलत जाने से एक तो वो केमिकल काम नहीं करता, और आने वाले टाइम के लिए रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाती है उस पर्टिकुलर फंगस या जो भी हमारी बीमारी का कारण है, उसकी और रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो डोज की बात करिए आपकी, इसमें डोज लगती है लगभग 3 से 4 ग्राम पर लीटर।
मैं 15 लीटर के हिसाब से नहीं बोलूंगा, 3 से 4 ग्राम दवाई डलेगी, पाउडर दवाई है ये। 3 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में ये डाली जाएगी। तो उस हिसाब से डोज बना के, जिसका जो सा भी पंप है, किसका 15 लीटर का, 18 का, 20 का है, तो 3 से 4 ग्राम पर पंप पर लीटर, उस हिसाब से अपने पंप के हिसाब से डोज बनाए, उसका छिड़काव करें। और ये प्री है, मतलब ये बीमारी आने से पहले की चीज है। और दूसरी बात, जैसे आपने अभी प्रिकॉशनरी बात करी, जैसे काला दाग आएगा, ये बड़ी गंभीर बीमारी है, बड़ी आप समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, जिसका इलाज हम चाहते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे बीमारी ये आए, जैसे काला दाग आए, आपका काला दाग आ गया, अभी आपका थोड़े थोड़े पौधों में होगा, या एक छत्ते में, एक टमाटर में होगा, औरों में नहीं होगा, उन सभी टमाटर को तोड़ा जाए जिन जिन पे काला दाग है। चाहे थोड़ा ही काला दाग, वो काला दाग ठीक नहीं होगा, वो बाद में बढ़ जाएगा और अपने साथ 4 टमाटर को और खराब करेगा। थोड़ा काला दाग है, वो टमाटर तोड़ा जाए, अच्छे से सारे टमाटर तोड़ा जाए, उनको क्रेटों में भरा जाए। और जनरली मैंने देखा किसान भाई वहीं पे गेर देते हैं, उसी नाली के बीच में गेर देते हैं। उन टमाटर को जितना दूर ले जाके गेरा जाए, वहां गिरा जाए, नाले में गिरा जाए, या थोड़ा दूर अपने खेत से थोड़ा दूर गिरा जाए, फिर डिस्पोज ऑफ करा जाए। और वो तोड़ने के बाद अगर किसान ने दोबारा खेत में जाना है, तो हाथ धो के जाए किसान, क्योंकि उसके हाथों में भी वो फंगस लगा हुआ है। जो लेबर काम कर रही है, कई बार एक साथ तो किसान भाइयों के परिवार के कई लोग काम करते हैं, 4 लोग 5 लोग काम करते हैं, लेबर काम करती है, सब हाथ धो के फिर दोबारा खेत में जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो फाइटोफथोरा फंगस जो है, जिसकी वजह से काला दाग आता है, वो मल्टीप्लाई ना हो, वो ट्रांसमिट ना हो, वो मतलब खेत में दोबारा ना फैले। जितना प्रिकॉशन हो सके। ऐसा होता कि 100% तो देखो नहीं कोई चीज रोक सकते, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कम से कम बीमारी हमारी खेत में जाए। जैसे कोरोना में था ना कि कम से कम फैले, तो ये कम से कम फैले, तो उस हिसाब से हम चलें। भाई हमारा किसान जो है वो, मुझे लगता है जितनी प्रिकॉशन आप बता रहे हैं, इतने तो हाथ धो के वो खाना भी नहीं खाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा है कि किसान भाई के अंदर तो रेजिस्टेंस हो गई है, वो केमिकल भी सूंघ रहा है, वो खाना कीटाणु वाले हाथों से खाना खाता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है। बट जो हमारा टमाटर का पौधा बेचारा, उसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस नहीं रही है, उसको हमने केमिकल ठोक ठोक के, उसको नेचुरल वे से तो वो अपना सर्वाइव नहीं कर रहा, वो केमिकलों से सर्वाइव कर रहा है हमारा टमाटर का पौधा। काले दाग के लिए जो इन्होंने बात बोली कि काला दाग आएगा, बीमारी आएगी, तो मैंने प्रिकॉशनरी आपको बता दिया क्या करना है, आपने कौन सी दवाई करनी है और क्या आपने हाइजीन मेंटेन करनी है। मतलब हाइजीन का मतलब है क्या अपना स्वच्छता रखनी है, हाथ धो के जाना, ये सब चीजें। दूसरी बात, आने के बाद आप क्या करें, ये बहुत बड़ी बात है कि आ गया काला दाग, बहुत भयंकर रूप से आ गया, तो हम क्या करें। तो ये उस समय हमारे यहाँ पे कुछ जो टेक्निकल आपने मतलब जो कौन से पेस्टिसाइड यूज करने हैं, कौन से जहर यूज करने हैं, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ पे लीडोमिल टेक्निकल बड़ा चलता है। लीडोमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मेटको करके दवाई आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दवाइयां फर्स्ट स्टेज पे कर सकते हैं। जब टमाटर सड़ने लगा तो ये 2 स्टेजेस पे टमाटर की आप 2 पेस्टिसाइड की स्प्रे कर सकते हैं, लीडोमिल, एक मेटको। इसमें जो डोजेज इसके अभी 3 से 4 ग्राम पर लीटर पानी, 3 से 4 ग्राम पर लीटर पानी। और जो मैंने आपको 2 दवाइयों का नाम दिया है, ये दवाइयों के अंदर जो टेक्निकल है, ये टेक्निकल आपको और भी कंपनियों का मिल सकता है। आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करें, अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, अपने आसपास जो भी आपके विक्रेता है, वो 2 टेक्निकल आप ये 2 टेक्निकल का स्प्रे करें, आपका प्रॉब्लम सोल्व होगी। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज पे लगेगा, मतलब फर्स्ट मतलब जो पहला काला दाग आया, कई बार काला दाग बहुत ज्यादा आता है, वो कंट्रोल ही नहीं होता। तो कंट्रोल ही नहीं होगा जो काला दाग, उसके लिए आपको और दवाई से ऊपर की आती है, एक सेक्टिन करके दवाई आती है, वो इस्तेमाल होती है। एक सुमिटोमो कंपनी की ड्रैको करके दवाई, ये दोनों दवाइयां हमने लास्ट ईयर लोगों को कराई, इन दोनों का रिजल्ट मिला। एक सेक्टिन पीआई कंपनी की, एक ड्रैको सुमिटोमो कंपनी की। जब ज्यादा काला दाग आ जाए तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा सुनो, कोई दिल में सवाल एक इससे उभरा है, आपको ज्यादा काला दाग पे जो दवाइयां बताई है, अगर कोई हल्का काला दाग आने पे इनको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कई एक्सपेरिमेंट जो मैंने हल्का काला दाग का मतलब जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आपको रीडोमिल और मेटको की मैंने दवाई बोली, सेम टेक्निकल किसी भी कंपनी का मिले, अच्छी कंपनी का ले किसान भाई, 3 से 4 ग्राम पर लीटर पानी में डालें, इसका छिड़काव करें। इसके बाद जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हमने देखा कई बार 3-3 दिन बारिशें हो जाती है, फिर एकदम से धूप शुरू हो जाती है, तो उस समय बहुत ज्यादा भयंकर काला दाग आ जाता है। उस काले दाग के लिए मैंने आपको 2 दवाइयों का नाम लिया, सेक्टिन पीआई कंपनी की या ड्रैको सुमिटोमो कंपनी की, ये दोनों दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नुकसान रहेगा अगर ज्यादा काला दाग वाली दवाई को हम कम काला दाग आने पे इस्तेमाल करेंगे, तो उससे फसल को नुकसान हो सकता है, देखिए रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। मतलब ऐसा होता है कि ये भी बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। अभी हम हमारे यहाँ पे ये कि हम पहले से सोचते, किसान भाई बोलते कि नहीं जी हम तो पहले ही बढ़िया दवाई करेंगे, हम चांस नहीं ले सकते। जैसे पिछली बार 3000 रुपए की क्रेडिट थी, तो किसान भाई सोच रहे थे कि यार हम तो महंगी दवाई करेंगे। महंगी सस्ती कुछ नहीं है, किसान को अपना बजट नहीं बढ़ाना है। पहले मैं आपके चैनल से ये भी बोलना चाहूंगा, किसान भाई सस्ती दवाई, जरूरतमंद जो दवाई है वो इस्तेमाल करें, ज्यादा महंगी दवाई के चक्कर में ना पड़े। दूसरी बात, तो दवाइयों की बात आपने करी कि अगर हम महंगी दवाई पहले कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जब
कम प्रॉब्लम में हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई करेंगे तो बाद में क्या होगा, जब प्रॉब्लम बड़ी आएगी तो उस समय हमारे पास कोई हथियार नहीं रह जाएगा उनसे लड़ने का। तो जब प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज पे हो, कम बीमारी हो, तो जो टेक्निकल पहले से ही है, लाइट टेक्निकल्स है जो हम पहले से इस्तेमाल करें, जैसे डिनोमिल और मेटकोपोला, कम काला दाग है पहले वो करो, काला दाग बढ़ जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम फिर दूसरे केमिकल पे शिफ्ट होंगे। एकदम से दूसरे केमिकल पे शिफ्ट ना हो, ये ध्यान रखा जाए किसान भाई हमारे। जी संजोग भाई, लास्ट में अपना मोबाइल नंबर जोड़ दीजिए, किसान भाई अगर कोई जुड़ना चाहे, कोई जानकारी और लेना चाहे आपसे। देखिए मेरा नाम संजोग अग्रवाल है, जैसे भाई साहब ने बताया, और हमारी दुकान है सीएम सीड्स फार्म, लोअर बाजार सोलन में। मेरा मोबाइल नंबर है 9418230617। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब टमाटर की बीमारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हमारे से संपर्क कर सकते हो। चलिए संजोग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और किसान भाइयों, आपको कैसी लगी जानकारी जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपको और भी कोई समस्या है, हमने एक मुद्दा लिया है, हम आगे जो है वो शिमला मिर्च को लेकर या टमाटर से रिलेटेड अगर कोई समस्या रहती है और भी, तो वो भी हम आपके साथ चर्चा में जरूर इस तरह का वीडियो बनाएंगे। लेकिन कमेंट के माध्यम से आप जानकारी दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट में आप फोटो भी डालिएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको समझने का हमें अच्छा मौका मिलेगा उससे। तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी जानकारी, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये जानकारी पहुंच सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।